जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, ये सनातनियों का देश है। राष्ट्रपिता गांधी नहीं है, राष्ट्रपिता हमारे भगवान राम है। देश के तिरंगे का सम्मान करना, देश के सैनिकों का सम्मान करना, देश के नागरिकों का सम्मान करना। अगर सम्मान कर रहे हो तो देश में रहो, नहीं जाओ। जो कुछ लोग भटके हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अभी समय है, नहीं तो पछतावे का भी मौका नहीं दिया जाएगा 2024 के बाद। कितना भाईचारा निभाए, हम आपको भाई निभा रहे, आप हमें चारा बना रहे हो। हिंदू भाई निभाते जा रहे हैं और हिंदुओं को चारा बनाया जाता जा रहा है। सदियों से चारा बन रहा है हिंदू। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर बिल्कुल फ्री खड़ा है उनके लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, तो अवतार लिया गया है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का खिचड़ी द न्यूज में। मैं आपके साथ आयुष। हिंदू राष्ट्र की बात जब जब होती है तब तक पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़ा दिखता है। हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ चलेगी तो केवल डेमोक्रेसी। पर आजकल खासकर जब से बागेश्वर बाबा ने हुंकार लगाई है हिंदू राष्ट्र की, तब से ये मुद्दा बहुत चर्चित हो गया है। सब इस पे बात करना चाहते हैं, तो चलिए हम भी जनता के बीच जाते हैं, जनता से पूछते हैं क्या देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। सर देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या, क्योंकि सब मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बनना चाहिए, पहली बात बनना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है ही, बस इसको घोषित कर देना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है ही, सिर्फ सरकार को मिल करके, सभी को, सनातनियों को मिल करके बस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें करने वाली क्या बात है, इसको बस घोषित कर देना चाहिए भारत को हिंदू राष्ट्र। सर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, ये सनातनियों का देश है, ये संतों का देश है। अच्छा। हाँ जी, ये सनातनियों का देश है, संतों का देश है। ये भारतवर्ष के विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, इनका देश है। तो इनको निश्चित ही डंके की चोट पे बस हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप बताइए क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, जब भाईचारे की बात होती है, जब गंगा जमनी तहजीब की बात होती है देश में। तो पहले आप बताइए कि ये संतों का देश है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल संतों का देश है, सबका देश है ना ये संतों का देश है। केवल संतों का कैसे नहीं है? संत के बताए अनुसरण पे, बताए मार्ग पे देश का सम्मान करना, देश के तिरंगे का सम्मान करना, देश के सैनिकों का सम्मान करना, देश के नागरिकों का सम्मान करना। अगर सम्मान कर रहे हो तो देश में रहो, नहीं जाओ। ये तो हिंदू राष्ट्र है, जिसको बुरा लग रहा है लगे। लोग क्या सहमति रखते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बुलाया जाना चाहिए? लोग, जनता, आपको क्या लगता है, जनता सहमत है इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे भारत के सनातनी है बिल्कुल पूर्ण सहमत है। वो सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। ठीक है, पर सर हिंदू राष्ट्र तो आप बोल रहे हैं भारत हमेशा से है, तो फिर इतने दंगे क्यों होते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे? देखो, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पे अत्याचार हुए हैं, पापियों का पाप बढ़ा है, दुष्ट बढ़े हैं, गौ माता का हत्या हुआ है, भारत के हमारे सभी नागरिकों का, जनता के ऊपर आपदा विपदा है, तब तक प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो अवतार लिया गया है हिंदू राष्ट्र के लिए। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ भव्य कॉरिडोर तैयार हो गया है, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। आप क्या पूरे तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही दिया जाएगा? एकदम कॉन्फिडेंस हूँ और डंके की चोट पे कर रहा हूँ। जैसे सनातनी हमारे खड़े हैं, सनातनियों का जैसे हवा चल रहा है, सभी अपने धर्म कर्म, अपने देश माँ भारती के प्रति समर्पित हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सर पर आए दिन न्यूज में हम देखते हैं, कहीं ना कहीं से खबर आती है कि हिंदुओं का किसी न किसी तरीके से हत्या हो जाता है, हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर अजीब अजीब सी टिप्पणियां की जाती है। फिर भी आपको कैसे लगता है सर, क्योंकि पलड़ा तो अभी दिख ही नहीं रहा है कहीं से हिंदुओं का भारी है? देखो, अब धीरे धीरे सभी जो हिंदू थे, ये हिंदू सनातनी सभी जाग रहे हैं। जितने हिंदू सनातनी सब जाग रहे हैं, अपना वैभव, अपना यश जो खोया हुआ था उसको वापस लेके खड़े हो रहे हैं।
सब हिंदू जान रहे हैं कि हमारे साथ कितना हम भाईचारा का मिसाल दे, कितना भाईचारा निभाए। हम आपको भाई निभा रहे, आप हमें चारा बना रहे हो। हिंदू भाई निभाते जा रहे हैं और हिंदुओं को चारा बनाया जाता जा रहा है। सदियों से चारा बन रहा है। हिंदू कब चारा नहीं बना है? राम मंदिर जब हमारा भगवान प्रभु का मंदिर तोड़ा गया, उस समय भाईचारा कहाँ गया था इनका? ये भारत की भूमि पे होने के बाद भी हमें हिंदू राष्ट्र की मांग करनी पड़ रही है। राम मंदिर के लिए भी संघर्ष करना पड़ा 70 सालों से, आज जाके ये मोदी और योगी, क्योंकि 15 साल मोदी सरकार, 15 साल योगी सरकार और बाकी विरोधी सरकार, बाकी है विरोधी सरकार। ये एक संतों की, ये सनातन संतों की नगरी है। ये भारत, हम तो एक ऐसा जो गायों की हत्या करते हैं, हमारी गौ माता की हत्या करते हैं, हमारी गौ को राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आप बोल रहे हैं ये संतों का देश है, उसी संत को पालघर में मारा गया था, उस टाइम सब शांत बैठे हुए थे। सर सबको ही मारा जाता है, किसको नहीं मारा जाता? हमारे धर्मों में सबको मारा जाता है, हम मंदिर तोड़े जाते हैं, हमारे संतों पे हत्या करी जाती है। अभी तुम्हें सुना होगा 2-4 दिन पहले अयोध्या में भी लाश मिली है मंदिर के अंदर। ये बताइए, जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है? क्योंकि पाकिस्तान में भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सर हिंदू की यही है, ये पाकिस्तान भी तो हिंदू का था। ये हमने सब कुछ बांट दिया, क्या क्या नहीं बांटेंगे हम? सब कुछ बांटने का काम तो ये गांधी परिवार ने कहा, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता गांधी नहीं है, राष्ट्रपिता हमारे भगवान राम है। ये गांधी का राष्ट्रपिता है, हमारे भगवान राम पिता, राष्ट्रपिता हमारे भगवान श्री राम जी हैं। भगवान राम राष्ट्रपिता है, गांधी नहीं है, ऐसा कहना है। भैया देश ये राम के नाम से चला आज तक। आज यहाँ राम राज आया तो नहीं, लेकिन आने में भी कसर नहीं है। उन लोगों को, जो कुछ लोग भटके हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अभी समय है, नहीं तो पछतावे का भी मौका नहीं दिया जाएगा 2024 के बाद, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। अगर कुछ बचे हुए मुट्ठी भर उपद्रवी यहाँ आज आके इधर उधर की बातें कर जाते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। और यहाँ जैसे आज यहाँ हर एक आम आदमी राष्ट्रभक्ति की बात करता है, या तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला लो, और नहीं तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर बिल्कुल फ्री खड़ा है उनके लिए, कभी भी आके दरवाजे पे। केवल यूपी में ही तो खड़ा है, बाकी राज्यों में क्या होगा? भैया ये पूरे भारत के लिए चालू हो गया। देखो हरियाणा में नहीं चला सर। अच्छा चला नहीं चला सर, बात हम हिंदू राष्ट्र पे कर रहे थे, सभी यही कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र है। मेरा सवाल अब भी यही है कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र है तो यहाँ हिंदुओं के साथ वो सुलूक क्यों होता है जो पाकिस्तान में होता है हिंदुओं के साथ? और अगर पाकिस्तान जैसे ही सुलूक होता है तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे है? भैया जब ये हिंदू राष्ट्र भारत है, पाकिस्तान साइड हो गया, वो दूसरी कंट्री होगी पाकिस्तान। रही भारत की बात, मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो सा आदमी आज भी दिमाग में गंदी मानसिकता लिए बैठा है, मैं उस आदमी को समझाना चाहता हूँ जो कांग्रेस के टाइम में मैं जो तुम्हारी सोच थी, आज वो बदलने का समय आ गया। या तो इसको बदल दो, और नहीं तो बदलवाना आता है। क्योंकि आज यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री और जो यहाँ हमारे मुख्यमंत्री, जैसे मैं यूपी के, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, अगर जो इस चीज को कहने पे और करने पे उतारू है, एक बार आके मेरे उत्तर प्रदेश में आके गलती करके दिखाए ना, अगर उसका तत्काल में समाधान ना भोगना पड़े उसको, उसका उत्तर उसको 1 सेकंड के अंदर ना मिले, तो तब बताना इन सरकारों को। आप मुस्का दिए बोलते बोलते हैं, अगर भोगना न पड़े, क्या भोगना पड़ता है बताइए ना जरा। क्या भोगना पड़ता है? भोगना ये पड़ता है, या तो बुलडोजर आगे भोगना पड़ेगा, या फिर ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर सलाखों के पीछे भोगना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल और सही है। एक बात बताओ, जहाँ जिस देश की सरकारें गद्दार होती है, जैसे कांग्रेस गद्दार थी, 60, 65, 67 साल तक राज किया कांग्रेस ने, यहाँ गुंडों का एक अड्डा बना दिया, यहाँ तक का अड्डा बना दिया था इस देश को। ये तो सही आए तो थोड़ा लेट, लेकिन सही समय पे आए मोदी जी, जो आज देश संभल गया, और नहीं तो इसका ये इस देश का पाकिस्तान और अफगानिस्तान बना के छोड़ दिया। जो देश के गद्दार है उनके घर पे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए। 56 कंट्री 57 कंट्री जब इस्लामीकरण हो सकती है, ये अपना राष्ट्र बना सकता है। पाकिस्तान देश से अलग होकर अपना राष्ट्र बना सकता है, इस्लामीकरण कर सकता है।
तो अपने देश में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खिचड़ी द न्यूज़ से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब हमने लोगों से पूछा, आपके सामने ही जब हमने लोगों से पूछा, तो लोगों का अक्सर यही कहना है कि देश हिंदू राष्ट्र है, इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो थोड़े बहुत आजकल चर्चे सामने आ रहे हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से हो चाहे पक्ष की तरफ से हो, वो 2024 के बाद चले जाएंगे, उनका टिकट कट जाएगा। क्या राय है आपकी, आप भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।